हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित सर आज क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में औसतन 20 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है। तो सबसे भी चैप्टर 10वां में है, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए और पढ़िए। त्रिकोणमिति तो हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। त्रिकोणमिति में होता है त्रिमिस तीन, कोण मिस कोण, है ना, कोण मिस कोण और मिति मिस मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है को मापना। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा बताते चलते हैं, है ना। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने को होता है ना। हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने को होता है। जैसे ही त्रिकोणमिति की बात आती है तो दिमाग में फट से एक बात याद हो जानी चाहिए कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, यानी समकोण त्रिभुज की बात होगी। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। यह है समकोण त्रिभुज की चित्र, है ना। इसकी साइड को हम लोग एंगल का नाम कर लेते हैं। इसका बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जिसे हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। कर्ण जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे H द्वारा सूचित किया जाता है, हाइपोटेन्यूज किया जाता है। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के नीचे, है ना, थीटा के नीचे वाली भुजा आधार, जिसे बेस कहा जाता है, बीस से सूचित किया जाता है। एक मिनट और, अगर समकोण त्रिभुज में ए बी सी थीटा इस एंगल की जगह इस एंगल को मान लिया तो क्या होगा। तो कर्ण हमेशा फिक्स होती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा गौर से सुनेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे वाली भुजा आधार।
है ना। तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के बारे में भी चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस महाराज साबित किए हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग एक ढंग से और कि कर्ण बराबर, तो रूट ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। चलिए तो हम लोग आइए पढ़ते हैं हम लोग निष्पत्ति, है ना। निष्पत्ति तो त्रिकोणमिति में निष्पत्ति 6 निष्पत्ति होती है, निष्पत्तियाँ 6 निष्पत्तियाँ होती है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, ठीक है। जैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहते हैं, है ना। तो थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए ए बी सी, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर थीटा यहाँ है तो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। निष्पत्तियाँ जो होती है भुजा के अनुपात को कहा जाता है ना। अगर इसमें P अनुपात H को, जैसे हम लोग P अनुपात H को, वैज्ञानिक लोग बोला कि P अनुपात H को क्या बोलेंगे हम लोग, तो वो सब बोला साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। अब बोलेगा B अनुपात H को क्या बोलते हैं, तो कॉस थीटा। अब इसको ही लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि 2 अनुपात 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2/3, तो इसको लिख सकते हैं P/H बराबर साइन थीटा, ठीक है, और B/H बराबर कॉस थीटा। अब कुछ लोग का कहना है कि P/H नीलम बटा कर्ण को साइन थीटा क्यों कहेंगे, कॉस थीटा क्यों कह सकते हैं, है ना। तो ये होता है जब वैज्ञानिक लोग, मैथमेटिक्स लोग इनका नामकरण कर रहे थे तो साइन थीटा कहे थे, तो हम लोग को भी साइन थीटा कहकर पुकारना पड़ता है ना। राम भगवान को अगर गणेश नाम रखा था तो क्या वो भगवान नहीं बनते, लेकिन उनका माता पिता नाम रखे हैं तो हम लोग को भी राम नाम लेना पड़ता है। इसी प्रकार थोड़ा समझने की प्रयास कीजिए, थोड़ा सा उटांग पुटांग लगता है ना, लेकिन समझना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति में फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हर फार्मूला को आप ध्यान से देखते जाइए और दिमाग खोल कर देखिए। त्रिकोणमिति में फार्मूला रटने की ज़रूरत है ही नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा आपको टोटल फार्मूला रटा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देके चलिए। बोले तो निष्पत्ति 6 है, कौन कौन है, साइन थीटा,
कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शादी ब्याह होगा, शादी ब्याह करेंगे। स्वयंवर, जिस तरह से राम भगवान स्वयंवर किए थे उसी पर यहाँ स्वयंवर होगा। देखिए ये तीन जो है, एक घर के 3 लड़का है और इधर 3 लड़कियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, मनोरंजन भी होगा और फार्मूला याद भी होंगे, है ना। तो कृपया गौर कीजिएगा कि हम लोग जब भी और कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है और वहाँ त्रिकोणमिति चल रही होती है, क्लास में पढ़ाई की त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा होता है, तो अगर वो जो एब्सेंट है तो पीछे पीछे कि कल क्या पढ़ाया हुआ था, तो अगर कोई बच्चा को त्रिकोणमिति चैप्टर याद नहीं रहता है, नाम अरे साइन कॉस वाला पढ़ाया हुआ था, तो मतलब साइन कॉस पहले निकलता है, साइन का नाम पहले निकलता है। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि साइन सबसे बड़ा है। अब यहाँ स्वयंवर हो रहा है तो बड़ा भाई को लड़की चुनने का अधिकार सबसे पहले है। तो ये देखा, ये 3 में से ही चुनना है, तो साइन सबसे बड़ा है तो गया इधर सबसे, ये चुन लिया सबसे जो लंबी पतली दुबली और सबसे ब्यूटीफुल थी उसको चुन लिया, साइन चुन लिया कौशिक को। अभी कौश बेचारा सोचने लगा कि कौन चुने। उतना ही टाइम में टेन जो है कोट के साथ अपना टाका फिट कर लिया, है ना। और कौश को चिढ़ाने क्या लगा कि तुमको तो शादी भी नहीं हुआ है, देखो मैं शादी किया हूँ, मैं लड़की चुना हूँ, तो मेरे पत्नी बेटी है और मेरे पास व्यक्ति है। ये बहुत खुश था, इसको अंदर से बहुत जलन हो रहा था। बोला रुको, तुमको इक्के को मिला तो इतना खुश, देखो मेरे दुद्दू मिल रहा है, एगो एस मिल रहा है, एगो सी मिल रहा है। बोला कि हम मेरे तो दुद्दू मिल रहा है, मैं और खुश हो गया हूँ। तो साइन चुन लिया कौशिक को, इस प्रकार कौश चुन लिया सेक को और टेन चुन लिया कोट को। अब इस थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, मियाँ और बीवी एक दूसरे का उल्टा आता है, 2 जिस्म और 1 प्राण होता है ना। तो साइन का अपोजिट होता है कौशिक, क्योंकि साइन शादी किया था कौशिक को, कौश शादी किया है किससे, सेक से, तो सेक कौश का अपोजिट सेक होगा। और टेन का अपोजिट कौन सा होगा, कोट होगा, टी वाला है ना। तो चलिए इतना हुआ। अब देखिए थोड़ा सा एक बताओ कि 5 और 5 का उल्टा 1/5, ये दोनों गुना कीजिएगा कितना आएगा 1। तो यहाँ भी उसी प्रकार, क्योंकि 5 तो 5 का उल्टा 1/5 तो 1, तो साइन का उल्टा कौशिक थीटा, है ना। दोनों गुना करें कितना 1। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है कि साइन थीटा पर P/H गुना कौशिक थीटा पर H/P।
बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, है ना, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर। चलिए देखिए, अब cos शादी किया है किससे? cos थीटा शादी किया है sec थीटा से। तो cos का उल्टा sec, क्योंकि मियाँ भी एक दूसरे को उल्टा होता है, दोनों का गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 1। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसके बाद tan थीटा शादी किया है किससे? तो cot थीटा से। 1 होता है दोनों का, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी ऊपर में एक ट्रिक बताना भूल गए कि शादी हुआ तो फिर इसे ट्रिक क्या होता है, 6 निष्पत्तियाँ हैं तो उसका फार्मूला तभी होता होगा ना। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। एक बारी में ना आए, एक बारी में समझ में आए मेरे बम बम भोले, तो ध्यान से इधर देख के होले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। 2 बारी में ना समझ में आए मेरे बम बम भोले, तो ध्यान से देख के होले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक, इससे हम लोग क्या करेंगे? एस से साइन थीटा, P/H, सी से cos थीटा, B/H, T से tan थीटा, P/V। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा कि साइन का उल्टा cosec, तो cosec क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर, तो साइन का उल्टा तो H ऊपर P नीचे, H/P। cos का उल्टा sec, तो sec बराबर क्या हो जाएगा? तो H ऊपर B नीचे, और tan का उल्टा cot थीटा, क्या हो जाएगा? B/P। ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक ट्रिक है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। L या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इससे थोड़ा सा कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। L/K मतलब लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर होता है, आधार बटा कर्ण cos थीटा, और लंब बटा आधार tan थीटा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक होगा ना। अगली क्लास में मैं टेबल का हॉट ट्रिक, जिससे आप एक बार याद करने पर
दोबारा नहीं भूलिएगा। तो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे अंदर उत्साह जगेगा। आपके कमेंट से मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे और आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।